बंदर का बच्चा। कहाँ जा रहा है उधर? इधर हम आए। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमको हम छोड़ देंगे। अरे एक पत्रिका लेकर के इनके दरबार में जाना है तुमको। इधर 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 तुम अपना शिकार लेकर चलो, मैं अपना शिकार लेकर जा रहा हूँ थामे दुर्गा माँ के मंदिर में। जी गुजरात। तुम्हें ले चलेंगे, दुर्गा माँ का दर्शन कराएंगे और वहीं पे तुम्हारा बलिदान चढ़ाएंगे। अरे बाप रे बाप, हमें छोड़वा दी। ये तो रोएगी तो क्या करना है हमको? ए भाई, कोई बलि देने वाला व्यक्ति है जी यहाँ पे? बस आज अरे सरवा, अरे सुनिए ना, शुक्रवार को दिया जाएगा, रहने दीजिए। अरे सरवा को मूरी करने जाने मारिए दादा। चल, तुम्हारा पूजा भंग किया ना, हम तुझे अंग से भंग वैसा करेंगे कि फिर दुनिया में तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बोले जब छोड़ दी, काहे लिए छोड़ दे? एयो काम ना करे, हमरा के अपना गांव में बोला के ले चले। काहे लिए ले चले? ले चल के कानवा काट के छोड़ दी। हम अपने गांव तुमको ले चले, कान काट के छोड़ दे। बेहुदा कोई। चल इधर आ, तुमको लेकर चलेंगे हम। जानते हो कहाँ? जनता बाजार लोहटी में ले चलेगा तुमको, वहीं मेरा बेटा ताम्रध्वज साथ साथ पंडित जी महाराज जंगल में शिकार करने के लिए गए, लेकिन अभी तक आए नहीं। मैं कुछ समय इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कब तक लौटते हैं। प्रणाम करता हूँ पिताजी मैं आपको। ईश्वर बढ़ावे तेरे जसर प्रताप को। बेटा मैं क्या देख रहा हूँ? तू जंगल में शिकार करने गया था और देख रहा हूँ कि खाली हाथ वापस आया है। नहीं पिताजी नहीं, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन खाली हाथ नहीं आया हूँ, बल्कि एक नहीं बल्कि दो शिकार करके आया हूँ। दो शिकार किया है? जी पिताजी। कहाँ है शिकार? पंडित जी महाराज के पास से लेकर आ रहे हैं। पंडित जी ला रहे हैं? हाँ ठीक है, लाने दो। पंडित जी महाराज, अरे ओ पंडित जी महाराज। पिताजी ये रहा मेरा पहला शिकार। अरे नेत्र, नेत्र भला आप बताएं कि मेरे दरबार में आपको बंदी बनाकर कौन लाया है? मित्र, अर्जुन जैसे वीर को बंदी बनाने वाला कोई वीर है तो वह है आपका पुत्र ताम्रध्वज। ताम्रध्वज? बेटा ताम्रध्वज, भगवान के परम भक्त मेरे मित्र अर्जुन को मेरे दरबार में बंदी बना करके लाया है। जैसे इन्हें बंदी बना करके लाया है, उनके पैरों पर झुक करके क्षमा मांगो। हे राजन, मैं आपको पहचान न सका, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दें। नहीं ताम्रध्वज, तुम इससे क्षमा मांगकर मुझे और शर्मिंदा न करो। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आगे चलकर बहुत बड़ा वीर बनोगे तुम। मित्र, आप आसन ग्रहण कीजिए कि मैं आपके भोजन के प्रबंध में जाऊं। नहीं मित्र, आपके दरबार में मैं बंदी बन के आया हूँ, अतिथि बन के नहीं, इसलिए आज आपके दरबार में भजन करना हमें शोभा नहीं देगा मित्र। लेकिन मित्र, मेरे दरबार में कोई भी अतिथि आता है, बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए, बिना कुछ दान दक्षिणा लिए मेरे दरबार से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। फिर कब तक आएंगे? मित्र, जब आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, तो हम आपकी इच्छा और श्रद्धा को पूर्ण करेंगे, आएंगे। आज उस समय का आप इंतजार कीजिएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। क्या है? कौन है तुम?
पाल होई। अच्छा, क्या कहना चाहता है? ए महाराज, हमें तो रहू काल बन जा रहू कोयला का हमारा भूख लागल बा। क्या खाएगा? ना होगा थोड़ा दाल और थोड़ा सतुआ देना दी। सतुआ दाल खाएगा? रे मूर्ख, हमारे दरबार में जब आया है तो तुमको सतुआ दाल मिलेगा। तुम्हारा खाना का प्रबंध हमारे पुरोहित जी महाराज यानी पंडित महाराज किए हैं। अरे ना, चल तुमको घी हुई लिट्टी खिलाते हैं, चल। बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब तक आएगा। चलो हम दोनों मिलकर के एक साथ भोजन करें। जी आओ मेरे साथ। चलिए। प्रणाम करता हूँ प्रभु आपको। ईश्वर बढ़ाए तेरे जश और प्रताप को। कहा अर्जुन, कैसे आना हुआ? भगवान बार बार मेरे आने का कारण आप पूछते हैं। भगवान आप ही कहते कि अर्जुन तू मेरा परम भक्त हो और दुनिया का विश्व विजेता हो। लेकिन आज आपके भक्ति करके मैंने किया क्या, जो एक 12 वर्ष का बालक मुझे रण से परास्त कर दिया। क्यों प्रभु, मेरे साथ ऐसा छल क्यों हुआ? मैं आपका परम भक्त हूं या आपका दूसरा कोई भक्त हो गया है? हाँ अर्जुन, तुमसे बढ़ के भी मेरा एक भक्त है। क्या भगवान मुझसे बड़ा भक्त कोई और है? हाँ, नहीं भगवान, मैं नहीं मान सकता कि अर्जुन ऐसा आपका बड़ा भक्त दूसरा कोई हो सकता है। क्या जानना चाहते हो, देखना चाहते हो कि मेरा भक्त कैसा है? तो उतारो, इस भेष में और इस रूप में नहीं, बल्कि उतारो राजन ठाट बाट साधु का भेष बनाओ और शेर के रूप में यमराज को बुलाओ। भगवान आप जो कहेंगे करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आज आपके भक्त के दरबार और भक्त से दर्शन अवश्य करूंगा। ठीक है, चलो। अरे दरबार, दरबार ये काम करो, दौड़ चले जाओ जमलोकपुरी और यमराज महाराज से कहना कि आप भयंकर शेर का रूप धारण करें और महाराज के दरबार में चलने की तैयारी करें। चलिए भगवान, हम लोग अपना भेष बदल लें। दूसरे पिया गईलन रे चोरी। आओ सखिया रे तीसरे बिरग से दैया मातलेरा। आओ सखिया रे तीसरे बिरग से दैया मातलेरा। अर्जुन महाराज के दरबार में और बुलाहट बा का है का लगवा बुलाओ तनी इतना हम पूर्वक बनी ये लगो रवाई रवा का कहू तनी का का अरे बाप रे बाप, ये महाराज हम अर्जुन महाराज के द्वार पाल होइए दादा। हाँ तो अरे कहे कि जहीं प्रेम समझा कहीं जा से दिन जोराई तहार। आई बाप ए बाबू जमराज जी ढेर दिन से बच रही हो। आज से तार दिन हमने तो जोरब सवाए द्वारपाल का सदे तार दिन जोराई 3 महीना पर। अरे बाप रे बाप, अरे वहाँ के जमराज जी महाराज हुई प्रेम से वहाँ के बोला के ले एक तो वहाँ काट रिगाव तरी से
तेन कोने जमराजी चली अर्जुन महाराज के दरबार में बोला हट बा एगो तो सौभाग्य के बात बा कि जमलोकपुरी तू चिंते चल गइल बड़ बाबू जाए के चल गइल बा लौट के आओ खोखे वहां के लेके आओ खोखे हाथवा जोड़ लो अरे बाप रे आ आगे जाके निहुरिया आ निहुर को कहे बाबूजी चली आज तो ऊ ई काम ना हो का है तनखा ना ले लो आ काम मार का वो तू ई ना लो एके बेर में दांत चियार दबो को हाथ जोड़ के बाबूजी हमरा और बेटा बराबर बात चली रे गधा गोरोज पड़ला तो कोई हाथ जोड़ जाला खिस्सा सुनने बड़ी गोदहो के बाबूजी कह जाला तो मान ले कि जमराज जी हई यहां के बाबूजी कह तो का हो जाई रे हमार बाबूजी हमार माटी हमारे जा सारे मुंह हो जा ए जमराजी चली चली अर्जुन महाराज के दरबार हां खाए के मिली हां मिली मिली चली चली फूल रे गईली बारी सारी मोरियत कले डारी कले डारी अरे सखिया रे किसरे बिरग से दैया मातलेरा अरे सखिया रे किसरे बिरग से दैया मातलेरा हाँ द्वार भाल महाराज रोवा कब हो गए हम संति हो गए रोवा सोच जी हाँ हाँ आइए क्या महंत जी ये के मोहन जी हाँ हम बोलते हैं नीलकंठ जी हट पगला और तू भी साधु के रूप बनाओ प्रभु का प्यारा जो भक्त है उसके दरबार में सलाह है चलिए चलो भगवान चलिए आपका भक्त दरबार का राह हमें दिख रही है चलिए राजन और बिराना होइबा भजन भी न बला और बिराना होइबा भजन भी न बला चलते रहे चलिए राजन बिराना होइबा भजन भी न बैला बिराना होइबा भजन भी न बैला मैं सुबह सुबह जब तक साधु संतों को भोजन नहीं कराता हूँ तब तक मैं भी भोजन नहीं करता हूँ। आज क्या कारण है, 4 रोज हो गए साधु संतों की टोली मेरे दरबार तक नहीं आई। कुछ समय और इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कहीं से साधु संतों की टोली आती है नहीं।
चाहता हूँ ऋषिराज मैं आपको। इस तरह भाई आपके यश सर्व प्रताप को। अहो भाग्य ऋषिराज, जो आज आप लोगों का आगमन हुआ, आप ही लोगों का मैं इंतजार कर रहा था। ऋषिराज आसन ग्रहण कीजिए कि मैं आप लोगों के भोजन के प्रबंध में जाऊं। राजन, यह साधु संत की टोली 8 से भूखे प्यासे तड़पते हुई आपके दरबार में आई है। अन्न जल ग्रहण तो करेंगी, लेकिन साधु संत की टोली में एक भूखा शेर है। जब तक मेरा शेर भोजन नहीं करता, हम साधु संत अन्न जल ग्रहण नहीं करते। ऋषिराज, तो इसमें कौन बड़ी बात है? मैं अपने द्वारपाल को बुला करके बाजार भेजता हूँ। बाजार से भेड़ बकरियों का मांस मंगाता हूँ। आपका शेर मांस आहार करेगा, साथ साथ मैं आप लोगों को भी मैं भोजन कराऊंगा। राजन, मेरा शेर भेड़ बकरियों का मांस खाता है? नहीं राजन, मेरा शेर भेड़ बकरे का मांस खाता। ये साधु संत की टोली में नहीं, बल्कि जंगल में रहता। राजन, मेरे शेर को भोजन कराना है तो मेरे शेर के लिए आपको अपने दरबार में मनुष्य का मांस का व्यवस्था करना पड़ेगा। ऋषिराज, आप फिर क्या कहते हैं? भला आप ही बताइए कि मैं अपने दरबार में किस मनुष्य को मार करके आपके शेर के हवाले करूं, जो आपका शेर मनुष्य का मांस आहार करे? ये कैसे हो सकता है ऋषिराज? राजन, क्या आपके दरबार में मनुष्य का मांस मेरे शेर के लिए नहीं मिलेगा? तो ठीक है, हम जैसे आए हैं वैसे वापस जा रहे हैं। नहीं ऋषिराज, मेरे दरबार में कोई भी अतिथि आता है, बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए, बिना कुछ दान दक्षिणा लिए मेरे दरबार से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। आपका शेर जब मनुष्य का ही मांस आहार करता है, तो आप अपने शेर को आज्ञा दीजिए कि हमारे शरीर के जिस अंग से मांस खाना हो वो खा सकता है। ये बुढ़ा मांस मेरे शेर खाएगा? नहीं राजन, मेरा शेर बुढ़ा मांस खाएगा तो इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी। मेरे शेर को कैसा मनुष्य का मांस चाहिए, मुझे वचन दीजिए तो मैं बता रहा हूं। मैं वचन दिया, आप फरमाएं कि कैसा मनुष्य का मांसाहार करता है। कि नजर पहले हमारा शेरवा के खियावे के परी। क्षमा कीजिए ऋषिराज, क्षमा कीजिए ऋषिराज, मुझसे वचन लेकर मुझे वचनबद्ध न कीजिए ऋषिराज। ऋषिराज, इस दुनिया में मेरा एक ही पुत्र है ताम्रध्वज, उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है ऋषिराज। ताम्रध्वज मेरा आंखों का तारा है, मेरे जीने का सहारा है, उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है ऋषिराज। आप अगर चाहे तो